वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड आफ्टरनून आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप। पहले आपका व्यू निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। अब इन लेवल्स पे क्या करेंगे, क्योंकि बजट का सेशन बचा है जहां मार्केट खुल रहे हैं संडे को। जी, अगर हम निफ्टी को देखेंगे 24,900 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और 25,350 25,400 के आसपास जब भी आता है तो एक बार सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि अंटिल द क्रॉस ऑफ निफ्टी एटलीस्ट 25,650 जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है ये सेलिंग प्रेशर ना कंटिन्यू रह सकता है। अब अभी का हमारा व्यू तो यही हर एक उछाल में सेल करना ही है, लेकिन बिफोर द बजट अभी कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी नर्वस है और कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। अगर 24,900 इसके नीचे जाता है फ्रेश शॉर्ट करना है। 25,650 इसके ऊपर सस्टेन होने पे हमें बाइंग ही व्यू रखना है। अगेन हमें 26 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, मार्केट का जो न्यू रेंज है इसके अंदर कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे ज्यादा बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है ओके। क्योंकि एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। एचडीएफसी भी ऊपर से बहुत हल्का हो चुका है ऑलरेडी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक सस्टेनेबल मूव आ सकता है अगर 60,200 60,250 इसके ऊपर एक बार बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो। ओके, सो बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है देन निफ्टी, जो जी, बिल्कुल आज की रेंज से भी दिख रहा है। एक छोटी सी दायरे में इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। चलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिस्टर सेठ की तरफ से है। पूछते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी में क्या करें? 374 की बाइंग है। आपकी क्या राय होगी, क्या करना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि अगर किसी के पास होल्डिंग है तो आप बने रहिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का चार्ट खराब हुआ है हमने देखा, टॉप से मोर देन 20% करेक्शन हो चुका है और 316 के आसपास का आज डे लो था। तो 300 विल बी और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अभी एवरेज करने का भी सलाह नहीं रहेगा। ओके। अगला सवाल जो है वो भी आईटीसी ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है और यह है अली जेबा का। वो पूछती हैं आईटीसी होटल्स उनके पास 245 रुपए में है और इंडियन होटल्स उनके पास 750 के भाव पे है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति होगी? दोनों ही होटल से जुड़ी हुई कंपनियां। देखिए, इंडियन होटल अभी 674 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक बार आपको 750 उसके बाद 850 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। और आईटीसी होटल्स देखिए लगातार एक सेलिंग प्रेशर है चार्ट में और ये सेलिंग प्रेशर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आज थोड़ा 1% का मूव आया है ओनली फॉर एक पुल बैक है। ये पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा। अब क्या होता है जब कोई भी ट्रेंड नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव ट्रेंड में जो पुल बैक होता है वो बेसिकली ट्रैप होता है, वो कोई अप ट्रेंड नहीं होता है। तो ऐसे ट्रेंड पे पैसा फ्रेश इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी के पास है तो आईपीओ बेस के हिसाब से आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 160 के अराउंड मेंटेन करना है और बने रहना है, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। ओके। अगला सवाल जो है वो जीएस मुंशी का है। वो पूछते हैं सर मेरे पास एमसीएक्स के शेयर है, मैं 1 साल का व्यू लेके चल रहा हूँ और मैंने खरीदारी की है 2200 के भाव पे। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एमसीएक्स में आपको बने रहना चाहिए और अगर आप प्रॉफिट में हो अच्छा खासा तो एक बार एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 2000 के अराउंड। अब 2000 बहुत बड़ा लग रहा है आपको, इतना लंबा स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है क्योंकि चला भी बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से हमने ओवरऑल कमोडिटी में एक रैली देखा है, तो आज का ये जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ये नॉर्मल है। ओके। सो मुझे लगता है कि एक बार ना आपको 2250 तक भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने बाय किया है और ज्यादा वॉलेटिलिटी आप झेल नहीं सकते हो तो मैं बोलूंगा एक बार आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होके निकल जाइए। लेकिन शॉर्ट टाइम में बहुत बढ़िया रैली हुआ है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। रश्मि जी का है। वो पूछती है लेमन ट्री, क्रॉस, एमएनएम फाइनेंस, जीएमडीसी, क्या इन चारों ही स्टॉक्स में एवरेज की सलाह देंगे आप? लेमन ट्री, क्रॉस, एमएनएम फाइनेंस एंड जीएमडीसी।
देखिए बेसिकली लेमन ट्री में अभी देखा जाए तो 128 के आसपास का प्राइस है। 200 जो वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो बेसिकली 117 के आसपास का प्राइस है। सो आप 117 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। हम्म। क्रॉस में मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल होगा, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। हम्म। कंसोलिडेशन नैरो रेंज के अंदर जब तक क्रॉस 240 250 को ब्रेक नहीं करेगा ना, नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रेश बाई करने में। तो अगर ओके। किसी के पास पोर्टफोलियो में है, हम्म। सो यू शुड मेंटेन ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 175। ओके। और सेकंड, एमएनएन फाइनेंशियल सर्विस में आपको बने रहना है। एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशंस है, उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद जो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी कंप्लीट है, उसके फिर से पुल बैक हो रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर हम टॉप से टॉप डाउन अप्रोच करके कैलकुलेशन करेंगे, 450 460 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। सो मुझे लगता है कि 460 70 ऑन द वे, इस टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है रश्मि का। वो अच्छा, रश्मि का तो हम पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है। हुडको, हुडको है उनके पास, 315 के भाव पे लिया है। कैन आई स्टे फॉर लॉन्ग टर्म, वो पूछते हैं आपसे। देखिए 189 के आसपास प्राइस है। मुझे लगता है कि 170 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चार्ट खराब है, डाउन ट्रेंड में अभी आ चुका है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू दिखेंगे। पहले 158 160 तक भी आपको इजीली मिलेगा। तो 160 58 में अगर सपोर्ट लेके फिर से घूमता है तो फिर से एक बार आप आइए, रिव्यू कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको अभी तो कोई फ्रेश इसमें लॉन्ग व्यू नहीं रखना चाहिए। ओके। आरती जैन, आरती जी हमेशा यही सवाल पूछती हैं। बीएचईएल में फंस चुकी हूँ, बजट से पहले तक का नज़रिया के साथ मैंने एंटर किया था, 300 के भाव पे लिया है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए आपने टॉप में लिया है और बहुत ही हाई वैल्यूएशन में लिया। रिसेंटली स्टॉक थोड़ा गिरा भी था, लेकिन देखिए फंडामेंटल पे दम है, इसीलिए 235 238 को ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ से पुल बैक आया और पुल बैक सस्टेन भी हो रहा है। सो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगेन आपको 295 300 आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बजट में एक ही दिन बाकी है। सो कल तक तो आई डोंट थिंक कि ये 300 आएगा। अगर अच्छा खासा कुछ न्यूज भी आता है पर्टिकुलर स्टॉक में, तो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो एक बार अगर आपको रहना है तो आपको 2-3 महीने का तो व्यू मिनिमम रखना है। अदरवाइज 238 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। इस बीच मेटल स्पेस पे राउट जो आज हमने देखा है, आज जो बिकवाली देखी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक अब करीबन 9.5% नीचे कामकाज कर रहा है डे लो पे। नैल्को भी करीबन 9.9% नीचे है, ये आपके स्क्रीन पे है। इंट्राडे लो पे कामकाज करे। वेदांता में भी बिकवाली बढ़ी है, करीबन 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। सेल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, जेएसएल में करीबन 4 से 6% की गिरावट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े थे, जो जहां सबसे तेज़ रैली देखने को मिली थी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, इन तीनों में ही करीबन 9 से ज़्यादा फीसदी की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। लाजमी भी है, आप हिंदुस्तान कॉपर अगर आपको 4 ट्रेडिंग सेशन में 38-40% रिटर्न देगा तो 10% करेक्ट होना तो बनता ही है। बट यस, अगर मेटल में राउट बढ़ता है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। अंशुल को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रदीप भी सिलेक्टिव है। प्रदीप, यू आर सिलेक्टिव इन मेटल स्पेस राइट नाउ? देखिए यहाँ पे तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए। और ऑलरेडी नैल्को मेरा स्टॉक ऑफ द ईयर था, वो भी हिट हो गया। वेदांता में 530 से कॉल दिया, या वेदांता भी ऑल टारगेट हिट। सो हिंदुस्तान जिंक पे मैंने मल्टीपल टाइम कॉल दिया, ऑल टारगेट हिट। तो आज जो हो रहा है ये बेसिकली होना चाहिए भी। अगर नेक्स्ट फिर से ग्रो होना है तो जी बेसिकली एक हेल्दी करेक्शन चाहिए भी। जी। और इंटरनेशनल मार्केट पे कॉपर भी ऑलमोस्ट अभी 4.25% नीचे ही है। ओके। सो सिल्वर अभी 9.5% नीचे सिल्वर आ चुका है। हाँ, क्योंकि सो कहीं ना कहीं मार्जिन्स बढ़े हैं ना सर। सीएमई ने हम्म। कल कॉपर पे मार्जिन बढ़ाया है, हायर बाय 20%। तो वहाँ मार्जिन बढ़ा है जी। तो स्पेकुलेटिव पोजीशंस जितनी भी होंगी वो तो कवर होने आएंगे, बिकॉज नहीं तो मार्कअप मार्जिन उनको देना पड़ेगा, तो पैसा तो कोई निकालेगा नहीं इस समय और इतनी बड़ी रैली के बाद। सो आई थिंक उसकी वजह से जो मार्जिन में बदलाव हो रहे हैं। आज एमसीएक्स ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने गोल्ड में और गोल्ड मिनी ऑप्शन स्ट्राइक
इंटरवल्स जो है, जो स्ट्राइक के बीच में इंटरवल्स होते हैं, उसको 100 रुपीज़ से बढ़ा के 500 रुपये कर दिया है। उसका एक डेंट हम आज देख रहे हैं। और इस समय जो है आपका सिल्वर है ETFs, उसमें भी शार्प करेक्शन। सिल्वर बीज इज़ डाउन मोर देन 10%, गोल्ड भी करीब करीब 5% नीचे है। सो ऑल द ETFs एंड बीज जितने भी है इनसे जुड़े हुए, उनमें शार्प एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये करेक्शन है या ये डीप राउट हो सकता है, ये किसी को नहीं मालूम। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट ट्रम्प्स नेक्स्ट मूव्स विल बी। बट आज जो है वो डीप करेक्शन चौतरफा देखने को मिल रही है। मार्जिन्स में CME ने बदलाव किए हैं, सिर्फ कॉपर के लिए किए हैं। अब ये डर है कि बाकी कमोडिटीज़ के लिए भी हो सकता है कि वो मार्जिन्स में बदलाव करे, तो उसका एक इम्पैक्ट हमको ओवरऑल इस समय मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है ये ओडिशा से आया है हमारे लिए, भुवनेश्वर से। CUB बैंक, लेंसकार्ट और RBL बैंक, इन तीनों में क्या करना चाहिए? इन्होंने लिखा नहीं है। बाइक, अच्छा ये पूछते हैं बाइक करे या नहीं। प्रदीप्ता जी का सवाल है ये। ओके, देखिए मुझे लगता है कि सिटी यूनियन बैंक जो CUB है, शॉर्ट फॉर्म, 300 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहना चाहिए। आपको 340 350 आते हुए दिखाई देंगे। और आपने और एक बताया कौन सा? CUB आपने बोल दिया। हम्म। एक RBL बैंक। आरबीएल बैंक अभी 299 के आसपास का प्राइस है। देखिए पुल बैक आ सकता है एक बार 315-20, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। स्टॉक का जितना ऊपर आना था रिसेंटली, 330-40 के आसपास का एक टॉप बना के नीचे आ चुका है, तो अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। उल्टा आप एक 285 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी हिट होता है तो एग्जिट हो जाइए। ओके, अनुज कुमार का सवाल है और ये पूछते हैं कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक का बाइंग प्राइस इनका है 90 रुपीज़ का। वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए पूछते हैं आपको क्या वो निवेशित रहें। देखिए कैनरा बैंक पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीने का व्यू है, तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। मैं PSU बैंक को लेके अभी भी पॉजिटिव ही हूँ, और हमने रिकमेंड भी किया था 120-125 के रेंज पे। अभी ओके 147 के आसपास का प्राइस है, बने रहना चाहिए। 195-200 बिल्कुल पॉसिबल है। 6-8 महीने का व्यू रखना चाहिए आपको। ओके, विवेक भाई पटेल का सवाल है। वो पूछते हैं एरिडा के बारे में। IREDA 800 शेयर है उनके पास, 142 रुपये में खरीदे हैं। अभी क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक बेचा नहीं है तो आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए, क्योंकि टॉप से अभी भी देखेंगे मोर देन 50% से भी ज़्यादा करेक्शंस हो चुका है। और ये जो प्रीवियस 3 हफ्ता पहले एक बार रेलवे में थोड़ा बहुत मूव आया था, और देखिए दिसंबर से देखेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे, सब लोग एक हाइप बना रहे थे अपने आप ही कि रेलवे में कुछ होगा, रेलवे में कुछ ना कुछ पॉसिबल है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे ओवरऑल सेक्टर स्टॉक्स में कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल है। एक बार वेट करना चाहिए। ओके और इधर में अभी 110 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन नहीं होना चाहिए अभी। ओके, राहुल का सवाल है। वो पूछते हैं गुड आफ्टरनून सर, कोल इंडिया है मेरे पास 424 के भाव पे 250 शेयर है। व्हाट टू डू नियर टर्म? क्या आपको क्या लगता है? नियर टर्म का पूछ रहे तो यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही है। देखिए कोल इंडिया हमने 395 से कॉल दिया था, और पहला टारगेट था 460, सेकंड टारगेट था 480 प्लस। सो पहला टारगेट तो 460 आ चुका है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल थोड़ा एनर्जी मेटल में आज प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन बढ़िया कंपनी है, बने रहिए। और ये हेल्दी करेक्शन है कोल इंडिया में। 480 आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक टाइम, इजीली आपको मिलेंगे नहीं ऊपर, तो थोड़ा बने रहने का ही सलाह होगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रवीण जी का सवाल है, पूछते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इक्विटास स्मॉल 64 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है, और LTF उनके पास है 190 में लिया है। प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या फिर होल्ड रखें? देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपको 64 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है। आप चाहो तो करेंट लोन से भी एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो आपका बाइंग के नीचे भी एक बार आ सकता है। व्यू शॉर्ट टर्म है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, व्यू लॉन्ग टर्म है तो बने रहिए। 55 का स्टॉप लॉस होगा। और बाकी अभी L&T फाइनेंस 288 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको ना
248 245 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, बने रहना है। अगेन आपको एक बार 315-20 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप प्रॉफिट में हो, एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। इस बीच निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा प्लीज। एकाएक गिरावट अब देखने को मिल रही है और 200 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में हो चुकी है। 25,220 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड इट इज़ अ डे लो। निफ्टी एट डे लो। और बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिएगा। बैंक निफ्टी भी डे लो पे आ चुका है। तो आई थिंक एंड इंडिया विक्स जो है वो 6% की उछाल के साथ इस समय 14.18 पे कामकाज करते हुए सो गहराती हुई यहाँ पे गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और बजट का सेशन है तो अनिश्चितता के बीच में बाजार जो है वो उथल पुथल करेगा ही, पर एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है। सो इट्स पार्ट ऑफ द मार्केट, अप्स एंड डाउन्स। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है राजेंद्र जी का। वो पूछते हैं एनटीपीसी ग्रीन के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी ग्रीन में मुझे लगता है कि अभी अगर एनटीपीसी ग्रीन का हम देखेंगे, ना प्राइस अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 87 ग्रीन का प्राइस 87 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जी। एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है, लगातार नीचे ही आ रहा है। 78 का ना मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन इसके नीचे वेट नहीं करना चाहिए। अभी तो व्यू इसमें नेगेटिव ही है। अगला सवाल